काफ़ी समय से इंतजार कर रहे राजस्थान जीएनएम के स्टूडेंटों के लिए अब जीएनएम के फॉर्म पूर्णतः चालू हो चुके हैं। इसकी आवेदन की प्रक्रिया 29 जुलाई से शुरू होकर 11 अगस्त 2026 तक चलने वाली है। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जीएनएम का स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने की प्रक्रिया बताने वाला हूं। वीडियो को अंत तक बने रहें तथा दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि वह घर बैठे आसानी से जीएनएम का फॉर्म भर सके। इसके लिए मैं आपको ले चलता हूं जीएनएम की ऑफिशियल वेबसाइट rajswasth.rajasthan.gov.in। यानी आप गूगल पर जाएंगे और गूगल पर सर्च करेंगे राज स्वास्थ्य, सर्च करेंगे तो आपके सामने सबसे ऊपर जो वेबसाइट आती है वो आपके सामने जीएनएम की शो हो रही है, जो कि rajswasth.rajasthan.gov के नाम से। आप उस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर आ जाते हैं, जिसमें आपको रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करके और आपको आना है एएनएम एंड जीएनएम ट्रेनिंग। इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपके सामने कैटेगरी और सब कैटेगरी के ऑप्शन दो दिख रहे हैं। आपको कैटेगरी में सिलेक्ट करना है ट्रेनिंग ऑर्डर, देन उसके बाद इसमें सिलेक्ट करना है एएनएम और जीएनएम, देन उसके बाद सबमिट जीएनएम फॉर्म पर क्लिक कर देंगे। और क्लिक करने के बाद आप आ जाते हैं जो फॉर्म भरने का मेन पेज है वो आपके सामने खुल के आ जाता है, जिसमें आपके सामने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म एंड विकल्प फॉर्म भरने की प्रारंभिक तिथि 29 जुलाई 2026 शाम 10 बजे से शुरू हो चुकी है। इसके अलावा आपके सामने एक ऑप्शन देखो आवेदन फॉर्म एवं विकल्प फॉर्म भरने की अंतिम तिथि आपके सामने 11/8/2026 है। इसके अलावा आपके सामने और ऑप्शन दिख रहे होंगे ऑनलाइन आवेदन एवं आमंत्रण पत्र की विज्ञप्ति है, आप इसमें विज्ञप्ति को डाउनलोड कर सकते हैं। देन उसके बाद आपको जीएनएम फॉर्म फिल्म का फॉर्म आप चेक कर सकते हैं। आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने का जो फॉर्मेट दे रखा है डिपार्टमेंट ने वो आपके सामने ये दे रखा है। इसका जो आवेदन शुल्क है वो आपके सामने 200/110। इसका मतलब है कि अगर आप ओबीसी और जनरल से आते हैं तो आपको 220 रुपये पे करने पड़ेंगे, वहीं अगर SC ST और PH कैटेगरी से आते हैं तो आपको 110 पे करने पड़ेंगे। उसके बाद जो विकल्प फॉर्म है यानी कॉलेज भरने का जो फॉर्म है वो आपको 500 रुपये पे करना होगा। कुल मिलाकर आपका शुल्क 720 रुपये कटेगा अगर आप OBC और जनरल कैटेगरी से आते हैं। वहीं अगर आप SC और ST और PH कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आपको 610 रुपये पे करना होगा। ये रही आपकी फीस डिटेल की प्रक्रिया। आपको सब समझ में आई होगी कि फीस की प्रक्रिया क्या है। अब इसके बारे में हम स्टेप्स जान लेते हैं कि स्टेप्स क्या क्या है इसमें। तो सबसे पहले तो आपको ऑनलाइन आवेदन एवं विकल्प फॉर्म शुल्क जमा करने की क्लिक करें। 21 जेड का ट्रांजेक्शन नंबर प्राप्त करेगा, यानी आपको जब रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो आपको 21 नंबर का ट्रांजेक्शन प्राप्त होगा और उस 21 नंबर ट्रांजैक्शन को लॉगिन वाले सेकंड नंबर वाले ऑप्शन में आपको फिलअप करना है। यानी ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए क्लिक करें, 21 डिजिट का ट्रांजैक्शन नंबर का उपयोग करते हुए जीएनएम आईडी प्राप्त करेंगे। इसके बाद इसमें जो महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं वो आपके पास एक नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जिसका साइज 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। अभ्यर्थी का हस्ताक्षर, जिसका साइज 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। वहीं अगर आप SC ST और EWS या फिर OBC कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपको जाति प्रपत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसका साइज 150 से 500 KB के बीच में होना चाहिए और वो भी JPG फॉर्मेट में होना अनिवार्य है। इसके अलावा आपको जन्म तिथि के हेतु 10वीं की अंक तालिका प्रमाण पत्र देना होगा, वो भी JPG फॉर्मेट में, जिसका साइज 150 से 500 KB के बीच में होगा। 12वीं की अंक की तालिका स्वयं द्वारा प्रमाण पत्र प्रति आवेदन के समय स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य है। वहीं इसका साइज 150 से 500 KB के बीच में होगा और JPG फॉर्मेट में मान्य होगा। इसके अलावा आपको यदि आप निःशक्तजन यानी विकलांग है तो आपको संबंधित प्रमाण पत्र आवेदन के समय स्कैन कर अपलोड करना होगा, वो भी साइज आपको 150 से 500 KB के बीच में देना होगा। अगर आप विभागीय कर्मचारी हैं तो आपको नियंत्रण अधिकारी से 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करने का प्रमाण पत्र आवेदन के समय स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य है। दस्तावेज अपलोड करने से पूर्व स्वयं द्वारा जांच लिया जाए कि दस्तावेज स्वयं के हैं या और सही है, तो यह आपके लिए विशेष ध्यान रखने योग्य बात है। अब इसमें जो अनिवार्य सूचना दे रखी है तो आपको इसमें क्या क्या ध्यान रखना है। तो इसमें जो आपको एक तो आपका नाम जो आपको सही भरना है, अगर गलत कर दिया तो आपको शुद्धिकरण करने में बहुत समस्या हो सकती है। देन उसके बाद पिता का नाम, पति का नाम, जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता,
सीनियर सेकेंडरी, बोर्ड यानी विश्वविद्यालय का नाम, यानी बोर्ड का नाम, जैसे BSER राजस्थान का बोर्ड है, उसका उत्तीर्ण वर्ष, रोल नंबर, पूर्णांक, प्राप्तांकों का प्रतिशत, सीनियर सेकेंडरी अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा में अभ्यर्थी का ऐच्छिक विषय, फैकल्टी यानी आर्ट साइंस कॉमर्स किस विषय से आप आते हैं वो आपको फिल करना है। उसके बाद अभ्यर्थी का लिंग यानी मेल फीमेल, अभ्यर्थी का जाति किस जाति से बिलोंग करता है, अभ्यर्थी निःशक्तजन यानी आप विकलांग श्रेणी के अंतर्गत आता है या नहीं, वो आपको इसमें देना है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात दे रखी है विकलांग कैटेगरी वालों के लिए, इसमें दे रखा है केवल एक पैर से विकलांग ही पात्र होंगे प्रमाण पत्र की प्रति अपलोड करना होगा, यानी आप एक पैर से विकलांग हैं तभी आप पात्र होंगे, अन्यथा आप इसके अपात्र माने जाएंगे। इसके अलावा यदि आप विभागीय राज कर्मचारी हैं तो आपको यस करना है, और पद नाम स्वास्थ्य कार्यकर्ता, महिला पुरुष अन्य कर्मचारी, संवर्ग में नियमित नियुक्ति तिथि, वर्तमान पद स्तंभ, अभ्यर्थी का जाति वर्ग, राजस्थान के आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आरक्षण दिया होगा, अन्य राज्य के उम्मीदवारों को सामान्य वर्ग में माना जाएगा, यानी अदर स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको सामान्य वर्ग में माना जाएगा। इस तरह आप GNM की जो प्रक्रिया दे रखी है वो आपके सामने बता दी गई है। अब आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आकर के आपको अपना फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको सेकंड नंबर वाले ऑप्शन पे आना है, यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन एवं विकल्प फॉर्म शुल्क जमा करने हेतु क्लिक करें, तो आपको इस पर क्लिक करना है। आपको इसमें अपना मोबाइल नंबर टाइप कर देना है, देन उसके बाद इसमें आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। अब आपके सामने एक फॉर्म खुल के आ जाता है जिसमें राजस्थान सरकार निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं सत्र 26-27 दे रखा है, और आपको यह फॉर्म में आपको अभ्यर्थी का नाम देना है। इसमें आपको अभ्यर्थी का नाम देना है, जो स्टूडेंट है वो एक नाम देना है, देन उसके बाद इसमें पिता का नाम देना है, और उसमें आपको मोबाइल नंबर जो आपने फिल किया था वो आपके सामने आ चुका है। इसमें आपको जेंडर देना है कि आप मेल फीमेल जो भी हैं वो देना है। अगर आप राजस्थान के मूल निवासी है तो हाँ करें, अन्यथा अन्य राज्य के उम्मीदवार हैं तो नो करें। ध्यान रहे कि जो राज्य के बाहर के उम्मीदवार हैं उनको जनरल में काउंट किया जाएगा, यानी सामान्य वर्ग में काउंट किया जाएगा। बाकी राज्य के तो आपको आरक्षित श्रेणी में काउंट किया जाएगा। तो आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो उसी कैटेगरी के हिसाब से आपको जाति प्रमाण पत्र भी अपलोड करना है, अन्यथा आप सामान्य से फॉर्म भर सकते हैं अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स का अभाव है तो। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो आपने शुरुआत में फिल की थी वो डेट ऑफ बर्थ आपके सामने आ चुकी है। देन उसके बाद क्या आप विभागीय कोटे प्रेसिडेंट प्रवेश छाने हेतु चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के स्थायी कार्मिक हैं तो यस करें, अन्यथा नो ही रहने दें। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उस पर इस प्रक्रिया को कंप्लीट करने के बाद आपको थर्ड नंबर पे आना है जिसमें ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु क्लिक करें। आपको इसमें क्लिक करना है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया कंप्लीट कर दी है और उसके बाद आपने पेमेंट कंप्लीट कर दिया तो आपको इसमें 21 नंबर की जो ट्रांजैक्शन आईडी है वो डालनी है, और उसमें मोबाइल नंबर डालना है और डेट ऑफ बर्थ डालनी है, और यानी नेक्स्ट पर क्लिक करके आप अपने फॉर्म को फिलअप करेंगे। इस तरह आप GNM का फॉर्म भर सकते हैं। बाकी अगर आपको GNM का फॉर्म भरते समय कोई भी समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों को जरूर शेयर करें, जिससे कि GNM का फॉर्म भरते समय आपको कोई समस्या आती है तो आप इस वीडियो के माध्यम से आसानी से फॉर्म भर सकें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा आने वाली इसी तरह की वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।